स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए अच्छी होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, जी हाँ, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के फिजिकल कब होंगे। फिजिकल को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। होना भी चाहिए। काफ़ी टाइम से वैकेंसी अभी हेल्डअप में थी, अभी जो 2018-19 वाली वैकेंसी थी अभी तक उनके टाइपिंग चल रहे हैं। अब पूछ रहे हैं, बच्चों का बनता भी है, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या मेरा व्हाट्सअप ग्रुप हो, काफ़ी बच्चे इससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, जी हाँ, 115 जो पोस्टें आपकी आई थी, क्या उसका फिजिकल कब होने वाला है, उसका रिटन एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, या कैसे आपको तैयारी करनी। मैं आज आपके A to Z, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डाउट है इससे रिलेटेड, तो मैं आपके आज डाउट क्लियर कर दूंगा। जो मैं बताऊंगा 100% वो सच होने वाला है। तो आपको मेरे वीडियो पे विश्वास करना होगा, वीडियो पूरी आपको देखनी होगी। अगर आपको एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपको जानकारी देने वाली, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो चलिए, वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि इसमें किस तरह से आपकी वैकेंसी आई थी, क्या क्या थी। तो देखिए, पहले जो मैं बता दूं आपको, टोटल 115 पोस्टों के लिए आप फाइट करने वाले हैं। टोटल 115 पोस्टें आपकी होने वाली हैं। उसके बाद आगे क्या था, अगर आगे मैं बात करूं, देखिए पे स्केल, जी हाँ, पे स्केल आपके लिए जानना जरूरी है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है जहां पे मैंने आपको डिटेल से बताया कि आपकी पे स्केल क्या रहने वाली है। अगर पे की मैं बात करूं तो आपका स्टार्टिंग से ही देखिए 25,500 से 8,8100 तक पर मंथ, मतलब आप पीछे वाला हटा दीजिए, आपको जो स्टार्टिंग मिलेगी 25,500 से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको अपनी बता दें कि जो हमारी स्टार्टिंग हुई थी वो 23,000 से स्टार्ट हुई थी और आज कहाँ आ गई है, बहुत बढ़ गई है। तो आपको स्टार्टिंग में 23,000 से हमारे टाइम पे स्टार्ट हुई थी और अभी तक आपको इसके अकॉर्डिंग 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको 25,500 प्लस अदर अलाउंसेस जो मिलने वाले हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे आपको। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी है तो आपको 3 फीस यहाँ पे लग जाएंगी और अदर अलाउंसेस जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो देती है, वो भी आपको इसमें मिलने वाली है। अगर मैं आगे बात करूँ आगे क्या क्या है, किस तरह से है, तो आपको अदर अलाउंस, देखिए यहाँ भी दे रखा है कि अदर अलाउंस। और क्या है, देखिए टाइपिंग की बात आ जाती है कि टाइपिंग को किस तरह से है। तो आपको टाइपिंग की क्या है, आपको 35 होनी चाहिए आपको इंग्लिश की, और हिंदी की कितनी होनी चाहिए, 30 की आपकी हिंदी की होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, देखिए स्टॉक इसमें बहुत मायने रखता है। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा कि आपके फिजिकल कब होंगे, आपको रिटन एग्जामिनेशन कब होने वाला है, आपका किस तरह से प्रोसीजर क्या सावधानी रखनी है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बस आप थोड़ी सी सावधानी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा वीडियो में अपना टाइम बिताइए। मैं सब कुछ A to Z आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें चलिए देखिए, आपका ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 15,500, जी हाँ, हिंदी में आपको 15,500 स्टॉक, मतलब आपको की दबानी होंगी। और इंग्लिश में कितनी दबानी होंगी आपको, इंग्लिश में दबानी होंगी आपको 9,000, जी हाँ, 9,000 ये आपको की प्रेस करनी होंगी। और 5 की डिप्रेशन का आपको एक वर्ड बनने वाला है। अगर आगे और बात करूं मैं तो इसमें नीचे चलते हैं और नीचे मैं आपको बताता हूं कि इसमें किस तरह से आपका दिया हुआ है। अगर और नीचे देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन का आपने देख लिया होगा कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया कि आपका पहले आपका PET होगा, PET एंड PST होने वाला है। और कौन कराएगा, SSB लोकेशन बाई बोर्ड ऑफ, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि PET एंड PST विल बी कंडक्टेड एट SSB लोकेशन बाई बोर्ड ऑफ ऑफिसर डिटेल्ड बाई SSB एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसिंग एज पर डिटेल गिवन बिलो। आपको टोटल ही जितना भी काम कराएगा SSB अपनी तरफ से अपनी लोकेशन पे अपने ऑफिसर के थ्रू कराएगा। और क्या इसमें दिया हुआ है, देखिए 1600 मीटर आपको किलोमीटर करना है, 6 मिनट और 30 सेकंड में होने वाला है। और फीमेल के लिए आपको 800 मीटर और 4 मिनट में होने वाला है, ये आपका होगा। उसके बाद क्या है, PET आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, PST होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ETC एज पर एप्लीकेबल, उसके अनुसार होगा। अगर मैं बात करूं, देखिए PET PST की बात यहाँ पे हो ही रही है तो मैं बता दूं कि देखिए PET PST स्टार्टिंग में हो जाता है। और सेंटर कहाँ पे होने वाले हैं, आपको गोरखपुर में अधिकतर जो होंगे, गोरखपुर और सपड़ी, ये 2 सेंटर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे होने वाला है। और 25 PM घिटोरनी में अधिकतर टाइपिंग टेस्ट होते हैं, क्योंकि एक इकलौता इस टाइम पे टाइपिंग सेंटर है। पहले फरीदाबाद में होता था, ITC फरीदाबाद थी, वहाँ से फरीदाबाद शिफ्ट कर दिया है कहीं अलग लोकेशन पर। लेकिन अभी जो टाइपिंग है वो ओनली 25 BN घिटोरनी जो अभी भी चल रही है उनकी चल रही है। तो आपका जो ये PET PST होने वाला है वो गोरखपुर में हो जाएगा आपका, और आपका सपड़ी में हो जाएगा। ये 2 जगह हैं, भोपाल में भी होने के चांसेस लगे रहते हैं। इस तरह से तो आपको पता चल गया कि 1600 किलोमीटर है
6 मिनट और 30 सेकंड में मेल्स के लिए, और फीमेल की मैं बात करूं तो 800 मीटर रेस है इन 4 मिनट में। उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन का दे रखा है। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि पीटी और पीएसटी और पीईटी की हम एग्जाम कब होने वाले हैं, देखिए एसएसबी का क्या है, जो इसका प्रीवियस मैं रिकॉर्ड उठा के देखूं तो इसमें क्या हुआ है कि अगर एक बार इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन पीछे वाला जो 2018-19 वाला का जो बैच चल रहा है वो अभी तक खिंच रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया। या तो आप मान लीजिए कि भाई कोरोना की वजह से खिंच गया है, या जो हमारे टाइम पे है ये 2015 या 13 वाला था, उन्होंने एक बार स्टार्टिंग में तो टाइम लेते हैं, वो 6-7 महीने 8 महीने ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपका बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है, कोई रोकने वाला नहीं होता, एकदम आपका टाइपिंग हो जाएगा, एकदम आपका फिजिकल हो जाएगा, एकदम मतलब 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ करके आपको 2 महीने में आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर देते हैं और आप अपनी ट्रेनिंग करिए, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है पीईटी और पीएसटी आपका मार्च और अप्रैल में होने के चांस है, जो बता रहे हैं ना अक्टूबर फरवरी में हो जाएंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे, नवंबर में हो जाएंगे, दिसंबर में हो जाएंगे, नहीं होंगे, आप लिख के ले लीजिएगा। अभी इस साल तो आपके एससी मिनिस्टर के तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखिए ट्रेडमैन के अभी बचे हुए हैं, एसआई एलडीसी के चल रहे हैं वो बचे हुए हैं, दूसरी तरह की इलेक्शन ड्यूटी में लगी रहती है, मतलब यही काम नहीं है, दूसरी भी बहुत ज़्यादा चीज़ है, तो आप लिख लीजिएगा। आपके जो फिजिकल आपके पीएसटी और पीईटी होने वाले हैं वो आपके फरवरी और मार्च, मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाएंगे, या तो आपका फरवरी मार्च में हो जाएगा या मार्च अप्रैल में आपके होने वाले हैं, और उसके एकदम बाद अक्टूबर नवंबर में आपका नेक्स्ट ईयर आपके ये होने के चांसेस हैं, संभावना है। देखिए अभी तो नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी ट्रेड्समैन के कुक के अभी नहीं हुआ है कुछ भी। उसके बाद अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, अभी टाइपिंग चल रही है। अगर हम बात करें एसआई एलडीसी वाले चल रहे हैं, एसी वाले, मतलब बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट अभी चल रही, तो अभी तो इस वैकेंसी की कुछ नहीं होने वाला। आपका फरवरी मार्च या अप्रैल में आप मान लीजिएगा कि आपकी ये आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार जब हो गया तो फिर तो रनिंग वे में चलता है, इसको रोकने वाला नहीं है। एसएसबी की एक बार जो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो कोई रोकने वाले नहीं है। मेरी बातों को सीरियस लीजिएगा, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक वो बात कर रहा हूँ, मैंने जहाँ भी इधर उधर बात की है वही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर पीटी पीएसटी की हमने बात कर ली है, अगर हम बात करें आगे कि आगे इसमें क्या होने वाला है, तो देखिए इसमें मेल कैंडिडेट के लिए आपको पता है कि इसमें क्या क्या दिया होता है। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए कितना था, 165 सेंटीमीटर था, और 77 से 81, मतलब 77 आपका नॉर्मल सीना होना चाहिए, 5 का फ्लाव होना चाहिए। और आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 55 सेंटीमीटर था, और उनके लिए सीने के लिए 155, और सीना उनका मान्य नहीं था। अगर हम बात करें गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, ये इस तरह के, तो मेल कैंडिडेट का आपका कितना था, 162.5 सेंटीमीटर, उनका भी सेम फ्लाव था 77, और एक्सपेंड करके आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का 150 सेंटीमीटर, और उनके लिए सीना नॉट एप्लीकेबल था। और आगे बात करें आपको कि ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड एसटी कैंडिडेट के लिए आपका 162.5 और फीमेल के लिए 150, और इनका सीना जो था मेल कैंडिडेट के लिए 75 और 5 का उसमें फ्लैप था, और महिलाओं के लिए इनका कुछ नहीं था, मतलब नॉट एप्लीकेबल था सीना। चेस्ट के बाद उसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या रिलैक्सेशन दी हुई है, तो उसमें सब कुछ आपको पता ही है इसमें क्या क्या दिया हुआ था, आपने पहले भी इसको पढ़ रखा है। अगर मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलूँ कि आपका रिटन एग्जामिनेशन का, तो रिटन एग्जामिनेशन का मैंने पहले ही बताया कि एक बार जब एसएसबी का चक्का घूम जाता है ना, तो वो फिर सुनता नहीं है। अभी पीछे जो हुआ था वो कोरोना की वजह से रुक गया था, बहुत फास्ट इसकी चलती है। जब मेरा टाइपिंग हुआ था तो टाइपिंग के मतलब आज रिजल्ट निकल गया है, और अगले दिन को मतलब विद इन सेकेंड आपको अगले दिन की नेक्स्ट डेट दे देते हैं कि भाई आपको कल को टाइपिंग है और परसों टाइपिंग है। आपको टाइपिंग का बिल्कुल मौका नहीं देगी एसएसबी, जब एक बार ये पत्ते छोड़ देती है आपको। मतलब मैं क्या किस तरह से आपको समझाऊं कि टाइपिंग पे आपको मेन फोकस होना चाहिए। फिजिकल आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो फौज की तैयारी करता है अधिकतर उसका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है। मैं खुद इस तरह से पास कर लिया था क्योंकि उस टाइम पे मेरा फिजिकल नहीं था, तो मैं सोचता हूँ कि फिजिकल पे आप अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप चल जाएगा। अगर हम बात करें इसका रिटन एग्जामिनेशन का, तो देखिए रिटन एग्जामिनेशन में आपको पता है यहाँ पे आएगा आपका जनरल नॉलेज आएगी, आपकी मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश और जर्नल हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। आपकी जनरल नॉलेज आ जाएगी, मैथमेटिक्स आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, हिंदी और इंग्लिश, इनमें से एक करना आएगा, तो ये हो जाएगा। अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी की अगर आपको तैयारी करनी है तो ये जो बुक मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं, ये आपको बेस्ट बुक होने वाली है। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर या एसएससी जीडी या दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव
एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। एक बार उस पर नजर मारिए और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में चक्षु पब्लिकेशन का, जी हाँ, चक्षु पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी, जी हाँ, तो अगर स्कोर करना है तो हिंदी में आपको अच्छा करना होगा। चक्षु पब्लिकेशन की हिंदी की एक बुक है, वर्ण भी मतलब A to Z संधि, मतलब सब कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है आपके लिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। सब कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है। आप इस बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और पब्लिकेशन के सोल्ड पेपर और क्वेश्चन पेपर से अगर तैयारी करनी है तो ये 3 मोस्ट वैल्यूएबल बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप परचेस कर सकते हैं। ये अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर देते हैं, जैसे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके और हिंदी इनमें से आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उस क्वालिफाई के लिए जर्नल, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं और SC ST के लिए आपको 45% मार्क्स लाने जरूरी हैं। ये कंपलसरी है नेक्स्ट स्टेज को जाने के लिए। अगर उसके बाद अगर टाइपिंग स्किल की बात करें, और देखिए हाँ, मैंने जैसे बताया आपको फरवरी, मार्च या अप्रैल तक आपके फिजिकल होने के चांस है और उसके एकदम बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। मतलब उसको कोई नहीं बता सकता कि आपका कब हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं लेता है। अगर आपका मान लो फरवरी में हो गया तो फरवरी के एकदम बाद आपका 1 महीने के बाद आपका करा देंगे एग्जामिनेशन। और जैसा ही एग्जाम हुआ ना, 2 से 4 दिन या 5 दिन के बाद एकदम से टाइपिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इस सिनेरियो को मत लीजिए, कोरोना की वजह से हो गया, इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा, एक्सेप्ट में डाल दीजिएगा। जो मैं प्रीवियस इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ ना SSB की, और मेरी बात ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं मजाक के मूड में आज तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट मेरा बिल्कुल सच है। आगे चलते हैं, आगे क्या है तो स्किल टेस्ट के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से करना है। आपको 1 नंबर आपको टाइपिंग के लिए सब कुछ देंगे, वो आपका कीबोर्ड अच्छा होगा। ऑनलाइन चलता है आज के टाइम में, अभी भी जो बैग है उसकी पुरानी वाली देखें जो अभी चल रही है उनकी टाइपिंग वो ऑनलाइन चल रहा है। SSB का अपना सॉफ्टवेयर डाल दिया उन्होंने और बैक स्पेस भी उनका रनिंग में है। अगर स्पेस से पहले बैक स्पेस मारोगे तो काम नहीं करेगा। ऑनलाइन है, ऑनलाइन मैटर है, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ईजी आ रही है इस टाइम पे। लेकिन क्या पता आपके टाइम पे क्या हो, उनका दिमाग क्या करता है काम, बोर्ड उस तरह से किस तरह से लेता है। तो अपनी टाइपिंग पे भी ध्यान देंगे अच्छी तरह से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मैं बता दूं कि SSB में क्या होता है, पहले PST हो जाता है। तो PST के टाइम पे देखिए बहुत सारे बच्चे, कितने भी आप अच्छे हैं, कितने भी आप अपने आप को जीनियस समझिएगा, फॉर्म भरते टाइम पे थोड़ा बहुत हमारी मिस्टेक हो जाती है, कोई उसमें गलती वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छी आ गई है, जब आप जाएंगे ना SSB में अपना फिजिकल देने के लिए, उसी टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, या मेडिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जब भी जाएगा आप, जो भी आपकी गलती हो गई है आपको एफिडेविट ले जाइएगा, वो मान जाएंगे। अगर आपका जेन्युइन केस है तो, अगर फर्जी ज़्यादा ही आपने ब्लेंडर कर दिया है तो वो नहीं मानेंगे। आगे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता, SSB कभी भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता है। सबके कॉल लेटर आएंगे, जितने भी बच्चे हैं सभी के कॉल लेटर आएंगे। आपके फॉर्म रिजेक्ट कब होंगे? आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे जब वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद आपकी जब डॉक्यूमेंटेशन होता है और जब मैच करते हैं, वहाँ पे जाके आपको बाहर निकालते हैं कि आपका ये कम है, आपका ये कम है, आपका ये कम है, और आप इस रीजन से आप ऑटो भर्ती हो रहे हैं। अब इस सिलेक्शन प्रोसेस में आप नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे SSC आपको ऑलरेडी रिजेक्शन लेटर दे देता है या लिस्ट निकाल देता है कि इनके फॉर्म गलत हो गए, लेकिन SSB जो है रिजेक्ट नहीं करती है। कैंप में जाते हो, वहाँ पे आपको वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, उसके बाद आपको रिजेक्ट करता है। तो आई थिंक सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है कि आपको किस तरह से करना है, क्या करना है। तो पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिकल है आपके फरवरी, मार्च या अक्टूबर में होने के चांसेस हैं, क्योंकि फरवरी में अगर कुछ मौसम वेदर का अगर ऊपर नीचे रहा तो आपका थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा, और एक बार जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो आपको नहीं रुकने वाला है। मतलब आपका अगर फरवरी मार्च में हो गया तो 3-4-5 महीने के बाद आपको सब कुछ निपटा के आपको ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्दी इशू कर देता है, बहुत जल्दी इशू कर देता है। तो ये सब कुछ था। चैनल पर बने रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पल पल घड़ी की मैं आपको SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्टर से रिलेटेड तो मैं आपको सारी डिटेल जानकारी A to Z, एक भी चीज़ गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मेरे चैनल के फैमिली मेंबर हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो गलत तो हम आपको नहीं बताएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।